साल 2025 की राजनीति ने दुनिया को हैरान कर दिया है। जिस अमेरिका के दबाव में ज्यादातर देश झुक जाते हैं, उसी अमेरिका को भारत ने करारा जवाब दिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत के इस कदम की तारीफ खुद चीन ने की है, जो अब तक भारत का कट्टर विरोधी माना जाता था। ट्रंप अपने पुराने अंदाज में पूरी दुनिया पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने भारत को धमकी दी कि अगर उसने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो अमेरिका उस पर 25% टैरिफ यानी भारी शुल्क लगाएगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद करने जा रहा है, लेकिन भारत ने ट्रंप की इस धमकी को नजरअंदाज कर दिया और रूस से तेल खरीदना जारी रखने का फैसला किया। यही नहीं, भारत सरकार ने अमेरिकी धमकियों का जवाब बेहद चतुराई और मजबूती से दिया। भारत ने साफ कह दिया है कि हम राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेते हैं, न कि किसी दबाव में आकर। राइटर्स और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एजेंसियों ने भारत के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की। उन्होंने साफ बताया कि भारत की रूस से तेल खरीदने की नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारत सरकार ने कहा कि ये लंबे समय के अनुबंध हैं और रातों रात इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। भारत ने न सिर्फ अमेरिका की धमकी को नजरअंदाज किया, बल्कि दुनिया को यह भी बताया कि भारत अब 1990 वाला नहीं बल्कि 2025 का आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भारत है। भारत की 3 बड़ी वजहें हैं जिससे वह रूस से तेल खरीदना जारी रखना चाहता है। सस्ता तेल। रूस से भारत को बहुत सस्ती दरों पर कच्चा तेल मिलता है। इससे भारत के अरबों डॉलर बचते हैं और आम जनता को पेट्रोल डीजल भी सस्ता मिल पाता है। रणनीतिक तेल भंडार। भारत इस मौके का फायदा उठाकर बड़े पैमाने पर तेल स्टोर कर रहा है ताकि किसी संकट या युद्ध जैसी स्थिति में देश ऊर्जा संकट से न जूझे। स्वतंत्र विदेश नीति। भारत अब किसी एक गुट में शामिल होना नहीं चाहता। वह अमेरिका, रूस और चीन तीनों से रिश्ते बनाए रखना चाहता है, लेकिन अपने राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर रखता है। भारत ने न केवल ट्रंप की धमकी का करारा जवाब दिया, बल्कि रूस से तेल G7 देशों की तय प्राइस कैप से भी कम कीमत पर खरीद लिया, यानी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन भी हुआ और भारत ने अपने फायदे का सौदा भी किया। इस पूरी घटना में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब चीन ने भारत की विदेश नीति की खुलकर तारीफ की। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत ने यह साबित कर दिया कि वह एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाता है और किसी भी देश के दबाव में नहीं आता। चीन के मशहूर विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने कहा, भारत का यह फैसला दिखाता है कि वह संतुलन बनाए रखने वाला देश है। उसके निर्णय उसके आर्थिक हितों और स्वतंत्र नीति पर आधारित होते हैं, यानी वह चीन जो पिछले कई सालों से भारत के साथ सीमा विवादों में उलझा रहा, वही आज भारत के फैसले की सराहना कर रहा है। यह चीन की मजबूरी भी है। वह नहीं चाहता कि भारत पूरी तरह से अमेरिका के खेमे में चला जाए। इसलिए चीन ने भारत के समर्थन में बयान दिया ताकि भारत को यह संदेश दिया जा सके कि वह अमेरिका से दूरी बनाकर रखे। भारत ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया और खुद को बैलेंसर ऑफ ब्लॉक्स यानी बड़े देशों के बीच संतुलन बनाने वाले देश के रूप में पेश किया। भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया कि वह अब किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। ट्रंप के 25% टैरिफ की धमकी के बावजूद भारत ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और राष्ट्रीय हितों की रक्षा की। इस पूरे मामले ने भारत की नई विदेश नीति को पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। नो प्रेशर नो सरेंडर, यानी न किसी के दबाव में फैसला और न किसी को खुश करने के लिए सरेंडर। अब सवाल ये आता है कि इन सब से क्या नतीजा निकला। ट्रंप की धमकी उल्टी पड़ गई। भारत ने अमेरिका और रूस के बीच संतुलन बना लिया। चीन ने अप्रत्याशित रूप से भारत का समर्थन कर दिया। भारत ने खुद को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया। भारत का यह फैसला सिर्फ रूस से तेल खरीदने भर का नहीं है, यह भारत की एक बड़ी कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा है। आज भारत दिखा रहा है कि वह अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े देशों से टक्कर लेने और अपने हितों की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। अब सवाल आपके लिए है, क्या भारत का यह फैसला सही था? क्या चीन की तारीफ के पीछे कोई चाल है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।